गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रसायन विज्ञान कक्षा 12 के पहले चैप्टर ठोस अवस्था के अन्य बिंदुओं के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में जो हमने डिस्कस किया था वो था यूनिट सेल, एकक कोशिका। अब उसके आगे के मुख्य जो बिंदु आते हैं वो है एकक कोशिका के प्रकार। तो अब चलते हैं बच्चों। पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने एकक कोशिका या यूनिट सेल के बारे में डिस्कस किया था। यूनिट सेल आपको मैंने उसमें इसके बारे में बताया था कि जो यूनिट सेल होती है, एकक कोशिका होती है, ये इकाई सेल भी इसे कहा जाता है। ये किसी क्रिस्टल का निर्माण करती है। जिस प्रकार हमारे जो शरीर है, शरीर का निर्माण के लिए जो सबसे छोटी इकाई होती है हमारे शरीर की वो कोशिका होती है। इसी प्रकार किसी भी क्रिस्टल के निर्माण में जो सबसे छोटी इकाई होती है वह होती है हमारी एकक कोशिका, यूनिट सेल। अब बच्चों हम आगे देखते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जब एकक कोशिकाएं जो होती है एक नियमित क्रम में निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होती है तो एक क्रिस्टल का निर्माण होता है। क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया था। क्रिस्टल जालक किसे कहा जाता है? किसी भी क्रिस्टल का जो भारी ढांचा होता है ना, जहां अवयवी कण उपस्थित होते हैं, जो भारी ढांचा जो उसका होता है, जो यूनिट सेल के मिलने से बनता है, उसे हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। एक तरीके से ढांचा होता है ये क्रिस्टल का। क्या होता है? ढांचा प्रदान करती है, स्ट्रक्चर देता है किसी भी क्रिस्टल को। जालक बिंदु किसे कहेंगे? किसी भी एकक कोशिका में जहां पर अवयवी कण उपस्थित होंगे वह हमारे जालक बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, जालक बिंदु जैसे कि हम अगर इस यूनिट सेल को देखेंगे, इस एकक कोशिका को देखेंगे तो इसमें जो जालक बिंदु है अर्थात जहां पे परमाणु, कण, आयन या अणु उपस्थित होंगे वह स्थान क्या कहलाएगा किसी भी एकक कोशिका का? जालक बिंदु। जैसे अगर हम कहें यहाँ पे एक Na का आयन है ना, यहाँ पर एक Cl का आयन है, तो इस पूरी एकक कोशिका में एक निश्चित बिंदु है जहां पर हमारे आयन पाए जा रहे हैं, है ना। तो जहां पर हमारे आयन उपस्थित है वह इस यूनिट सेल के क्या होंगे? जालक बिंदु कहलाएंगे, है ना। किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण, परमाणु, आयन या अणु जिन नियमित बिंदुओं पर स्थित रहते हैं उन्हें हम जालक बिंदु कहते हैं। ये डेफिनेशन आप देख रहे हैं, ये मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। और नीचे हम किसकी डेफिनेशन देख रहे हैं? क्रिस्टल जालक की। देखिए ये पूरा हमारा, यदि क्रिस्टल है ना, ये हमारे क्रिस्टल है, तो ये क्रिस्टल किससे मिलकर बना है? छोटी छोटी एकक कोशिकाओं से मिलकर बना है ना। और ये एकक कोशिकाएं कैसी है? व्यवस्थित ढंग से क्रिस्टल में उपस्थित है। ठीक है, तो इस पूरे को हम क्या कहेंगे? क्रिस्टल कहेंगे। एक क्रिस्टल है ये हमारा। अब आ जाते हैं हम यूनिट सेल, एकक कोशिका के प्रकार के बारे में। तो हमारी जो एकक कोशिकाएं होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली हमारी जो एकक कोशिका होती है उसे कहते हैं हम आद्य एकक कोशिका। कौन सी? आद्य एकक कोशिका। सबसे जो साधारण हमारी जो एकक कोशिका होती है उसे हम कहेंगे आद्य एकक कोशिका। इसमें आप देख रहे होंगे जो ये वाला आप पोर्शन देख रहे हैं ये हमारी आद्य एकक कोशिका है। ठीक है, इसमें क्या है? एक सिंपल एक यूनिट सेल है, हमारी एकक कोशिका है। और इसमें जो अवयवी कण उपस्थित है वो कहाँ उपस्थित है? ये आपको एक घनाभ दिख रहा होगा, है ना। तो इस घन के कहाँ है? कोनों पर क्या उपस्थित है? यहाँ पे अवयवी कण उपस्थित है। ये इस प्रकार की जो हमारी एकक कोशिका होती है ये हमारी आद्य एकक कोशिका कहलाती है। यह प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं इसे हम। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक नाम है इसका, ये ध्यान रखना, SCC। इसको शॉर्ट में हम कहते हैं SCC टाइप। कौन सी यूनिट सेल है हमारी? SCC टाइप। सबसे साधारण जो हमारी एकक कोशिका होती है ना, साधारण एकक कोशिका हमारी होती है SCC टाइप, जिसमें जो हमारे अवयवी कण उपस्थित होते हैं वो कोनों पर उपस्थित होते हैं, कोशिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ कितने अवयवी कण दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो टोटल कितने अवयवी कण इस सामान्य जो हमारी साधारण एकक कोशिका है SCC टाइप
उसमें उपस्थित होते हैं 8। कितने उपस्थित होते हैं? 8। अब आ जाते हैं हम दूसरे प्रकार के एकक कोशिका में, जिसे हम कहते हैं केंद्रित यूनिट सेल। केंद्रित यूनिट सेल ये हमारे आधे यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल से किस तरीके से विभिन्न है? ये इस प्रकार है कि जो हमारी साधारण एकक कोशिका होती है उसमें सिर्फ कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। जो हमारी केंद्रित यूनिट सेल होती है उसमें जो हमारे अवयवी कण होंगे वो कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होते हैं। कोनों पर तो उपस्थित होंगे, उसके अलावा अन्य स्थान पर भी उपस्थित होते हैं। इसका जो ये भी 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से जो हमारी केंद्रित एक कोशिका है वो भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। इनके हम जरा शॉर्ट नेम में देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बीसीसी टाइप होती है हमारी, है ना, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे? बीसीसी टाइप। कौन सी? बीसीसी एकक कोशिका। एग्जाम में जो हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें ऐसे शॉर्ट में लिखा रहता है बीसीसी टाइप हमारी यूनिट सेल है, या एफसीसी टाइप है, या एससीसी टाइप। तो आपको दोनों तरीके से इसके नाम पता होने चाहिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और उनके प्रीफिक्स भी पता होने चाहिए। तो इसको हम कहते हैं बीसीसी टाइप, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या अंतः केंद्रित यूनिट सेल या एकक कोशिका। अब इसमें देखते हैं, ये हमारी जो है ये बीसीसी टाइप है। कौन सी है? बीसीसी एकक कोशिका, है ना। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जो हमारे अवयवी कण है वो कोनों पर तो उपस्थित है ही, है ना, कोनों पर तो उपस्थित है ही, साथ में एक अतिरिक्त अवयवी जो कण है हमारा इस एकक कोशिका के मध्य में भी या केंद्र में भी उपस्थित है। कहाँ उपस्थित है? उसके केंद्र पर भी उपस्थित है। 8 सामान्य तौर पर जैसे हमारे एससीसी टाइप में होते हैं, 8 अवयवी कण कोनों पर उपस्थित है ना, और उसके अतिरिक्त एक अवयवी कण जो है इसके केंद्र पर भी उपस्थित है, केंद्र बिंदु पर, बीच में, मतलब उसके बीच में, सेंटर में। इसमें देखेंगे तो यहाँ सेंटर में उपस्थित होगा, बीच में उपस्थित होगा। तो इस प्रकार की जो हमारी एकक कोशिका होती है उसे हम कहते हैं बीसीसी टाइप एकक कोशिका। ठीक है बच्चों, इसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे प्रकार की जो हमारी मुख्य एकक कोशिका होती है उसे कहते हैं हम एफसीसी टाइप। एफसीसी टाइप एकक कोशिका, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित एकक कोशिका, इसमें जो है एफसीसी टाइप में जो हमारे अवयवी कण होते हैं वो एचसीसी की तरह कोशिका के कोनों पर, है ना, कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो आपको पता है कितने कोने हैं इसमें? 8। तो 8 कण कहाँ उपस्थित होंगे? कोनों पर उपस्थित होंगे। और उसके अतिरिक्त जो अवयवी कण उपस्थित होंगे वो होंगे हमारे फलक के केंद्र पर। तो यह एक फलक है, इस फलक के केंद्र पर एक कण उपस्थित होगा यहाँ पर, है ना। ये ऊपर का एक फलक है, तो इस फलक के मध्य पर एक अवयवी कण उपस्थित होगा। एक ये नीचे हमारा फलक है, इसके मध्य बिंदु पर एक अवयवी कण उपस्थित होगा। एक यहाँ होगा, एक जो सामने का हमारा पृष्ठ है उस पर उपस्थित होगा, और जो पिछला पृष्ठ है उसके मध्य बिंदु पर उपस्थित होगा, यहाँ पर, है ना। तो प्रत्येक फलक पर, है ना, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे, ये एक फलक होगा, ये पूरा, तो इसके मध्य में उपस्थित होगा। एक फलक हमारा ये होगा, इसके मध्य बिंदु पर उपस्थित होगा, है ना। इसी तरीके से एक फलक ये होगा, इसके मध्य बिंदु पर उपस्थित होगा। तो इसी तरीके से किसी भी एकक कोशिका में जो हमारे कुल फलक की संख्या होती है वो होती है 6। कितने होंगे इसमें फलक? फलक होंगे 6, और प्रत्येक फलक के मध्य में एक हमारा एकक कोशिका उपस्थित होगी, है ना। जैसे एक यहाँ पे है, 2, 3, 4, 5 और 6। तो टोटल हमारे 6 अवयवी कण इस
पूरी एकक कोशिका में उपस्थित होंगे कोनों को छोड़कर। अन्य जो हमारी एकक कोशिका होती है उसे हम कहते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, है ना। पहले और दूसरे में थोड़ा अंतर समझिए। पहला है हमारा अंतः केंद्रित और जो हमारा तीसरा है वो अंत्य केंद्रित। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं ईसीसी टाइप, ईसीसी, है ना, ईसीसी टाइप एकक कोशिका। जो हमारी ईसीसी टाइप एकक कोशिका होती है उसमें जो अवयवी कण उपस्थित होते हैं वो विपरीत फलक में उपस्थित होते हैं, है ना। कोनों के अतिरिक्त कहाँ उपस्थित होते हैं? विपरीत फलक में उपस्थित होते हैं। जैसे कि कोनों पर तो उपस्थित होंगे ही, प्रत्येक कोने पर एक अवयवी कण उपस्थित होगा, है ना, और उसके अतिरिक्त जो हमारे अवयवी कण उपस्थित होंगे वो होंगे विपरीत फलक में। जैसे कि ये इसका विपरीत फलक है, आमने सामने के, है ना, आमने सामने के फलक। इसी प्रकार यदि हम देखेंगे ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे के, है ना, ये दोनों आपस में विपरीत फलक है। तो किन्हीं दो विपरीत फलकों के मध्य में या केंद्र पर दो हमारे अवयवी कण उपस्थित होंगे। ठीक है, तो टोटल आप देखेंगे कितने हो रहे हैं? 10 हो रहे हैं। इसमें कितने हो रहे हैं? 10। स्थिति में कितने आ रहे हैं हमारे? 10 आ रहे हैं। एक यहाँ पर है तो दूसरा इसके सामने विपरीत फलक में, एक ऊपर है तो एक नीचे है। तो ये हमारा हो जाएगा ईसीसी टाइप एकक कोशिका, ईसीसी। दूसरा हमारा हो जाएगा एचसीसी टाइप और बीसीसी टाइप। ये हमारे मुख्य रूप से जो 4 एकक कोशिका है वो निम्न प्रकार है। सबसे पहला जो साधारण हमारा होता है जिसमें प्रत्येक कोने पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं वो हमारा होता है एचसीसी टाइप एकक कोशिका। दूसरा जो हमारा केंद्रित यूनिट सेल में आ जाता है उसमें आता है हमारा सबसे पहला अंतः केंद्रित, जिसमें कोनों के अतिरिक्त जो अवयवी कण अतिरिक्त होता है वो मध्य में उपस्थित होता है, केंद्र में उपस्थित होता है कोशिका के, इसे कहते हैं हम बीसीसी टाइप। इसके बाद दूसरा हमारा हो जाता है एफसीसी टाइप, जिसमें प्रत्येक कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर अतिरिक्त अवयवी कण उपस्थित होता है ना। थोड़ा डिफिकल्ट है तो थोड़ा ध्यान से सुनना। प्रत्येक फलक के केंद्र बिंदु पर अतिरिक्त अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो टोटल हमारे 6 फलक होते हैं, तो 6 अवयवीकरण जो हमारे होते हैं वो अतिरिक्त इसमें पाए जाते हैं। तीसरा जो हमारा होता है ईसीसी, इसमें होते हैं हमारे 2 अतिरिक्त अवयवीकरण होते हैं जो विपरीत फलक में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये तो आमने सामने के होंगे, है ना, ये आगे पीछे के होंगे, ये सभी हमारे क्या हो जाते हैं? विपरीत फलक आ जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं ईसीसी टाइप। इनको नोट कर लीजिए आप। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। तो सबसे पहले जो हमने एचसीसी टाइप यूनिट सेल देखी थी उसमें क्या है? जब अवयवी कण है हमारे प्रत्येक कोनों पर उपस्थित होते हैं। अवयवी कण कहाँ उपस्थित होते हैं? प्रत्येक कोनों पर। तो आप देख सकते हैं यह हमारा एक एकक कोशिका यूनिट सेल है, तो उसके प्रत्येक कोने पर एक अवयवी कण अतिरिक्त पाया जा रहा है, इसे हम कहते हैं एचसीसी टाइप यूनिट सेल। ठीक है, दूसरा यूनिट सेल बीसीसी टाइप, है ना। इसमें क्या है? एक एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एक अवयवी कण एकक कोशिका के केंद्र पर पाया जाता है। तो आप ये देख रहे हैं इसके मध्य में उपस्थित होगा, तो ये हमारी एकक कोशिका हो जाएगी बीसीसी टाइप। इसलिए हमारी एफसीसी टाइप यूनिट सेल किसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एक कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होता है। तो ये हमारी अभी आपने देखी है, ये एचसीसी टाइप दिख रही है सबको, है ना, क्योंकि प्रत्येक कण कहाँ है? कोनों पर उपस्थित है ना। अब आप क्या देख रहे हैं? इसमें प्रत्येक फलक के मध्य में या केंद्र में एक अतिरिक्त अवयवी कण दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमारी है ईसीसी टाइप यूनिट सेल, जिसमें जो है अवयवी कण है कोनों के अतिरिक्त विपरीत फलक के मध्य बिंदु पर उपस्थित होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये मध्य बिंदु पर उपस्थित है प्रत्येक फलक। अब आ जाते हैं मुख्य एक
जो हमारा टॉपिक है, विभिन्न प्रकार की यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है ना। तो अब हम देखेंगे, अभी तो हमने एक साधारण रूप से देखा कि इतने कण उपस्थित होते हैं, परंतु उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो भिन्न भिन्न होता है प्रत्येक सेल के लिए। प्रत्येक यूनिट सेल के लिए जो कंट्रीब्यूशन होगा वो परमाणु का भिन्न भिन्न होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एचसीसी में। एचसीसी प्रकार की एकक कोशिका में आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एचसीसी टाइप यूनिट सेल है जिसमें प्रत्येक कोनों पर एक अवयवी कण उपस्थित है। परंतु इस यूनिट सेल के अन्य हिस्से भी हैं, अन्य यूनिट सेल भी इस यूनिट सेल से जुड़ी हुई हैं। तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि इसमें जो है ये वाला जो अवयवी कण है, ये जो परमाणु है वो अन्य यूनिट सेल के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो इसका जो भाग इसमें आएगा इस एकक कोशिका में, केवल 1/8 भाग ही इस यूनिट सेल में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। ठीक है, मतलब इस यूनिट सेल में हम सिर्फ इसका 1/8 भाग ही जोड़ेंगे, पूरा एक भाग नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, तो एक परमाणु का केवल कितना आ रहा है, 1/8 भाग। ठीक है, कोने कितने हो गए, अब हमें, क्योंकि एक यूनिट सेल में 8 कोने हैं और 8 कोनों में एक एक अवयवी कण उपस्थित है, तो हमारे 8 कोने हो गए। और प्रत्येक कोने में जो परमाणु का कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 1/8। कितना है, 1/8। तो टोटल अवयवी कण जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 1। कितने हो जाएंगे, 1। 8 से 8 कैंसिल, तो टोटल जो हमारे अवयवी कण आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। अब इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये पूरा एक भाग इस सेल का हिस्सा नहीं है। इस परमाणु का केवल जो भाग है वो 1/8 भाग ही इसका हिस्सा है ना, इसमें जुड़ रहा है। आप सोचिए, केवल 1/8 भाग ही इस सेल में लिया जाएगा, जो अन्य हिस्से हैं वो अन्य यूनिट सेल के हिस्से होंगे। तो इसी प्रकार हम 8 कोनों के अगर अवयवी कण निकालेंगे तो हमारे 8 कोने होंगे और प्रत्येक कोने में कितना भाग है, 1/8 भाग। तो अवयवी कण की संख्या कितनी आ जाएगी हमारी, 1 आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे बीसीसी में। बीसीसी में भी आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, प्रत्येक कोने पर एक अवयवी कण उपस्थित है, तो 8 कोने हैं और प्रत्येक में जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो कितना होगा, 1/8। ठीक है, तो इसमें भी कितना आ जाएगा, ऊपर की भांति एचसीसी की टाइप ही एक अवयवी कण आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक अतिरिक्त अवयवी कण किसमें पाया जाता है, बीसीसी में पाया जाता है। वो कहाँ उपस्थित होता है, केंद्र पर उपस्थित होता है, केंद्र पर उपस्थित होता है। इसका अर्थ ये होता है कि जो ये अवयवी कण होगा वो केवल इसी यूनिट सेल का हिस्सा होगा, वो किसी अन्य यूनिट सेल का हिस्सा नहीं होगा। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा, जो सहयोग होगा इस यूनिट सेल में, पूरा 1 होगा, क्योंकि इसमें एक ही अवयवी कण केंद्र में उपस्थित है। तो पूरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा इसका, 1 ही होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितने अवयवी कण आ जाएंगे हमारे इस पूरी यूनिट सेल में, 2। कितने आ जाएंगे, 2, क्योंकि हमारे जो कोनों से आए थे कंट्रीब्यूशन वो 1 आया है, और जो अतिरिक्त अवयवी कण हमारा है जो केंद्र पर उपस्थित है वो भी 1 है। तो हम अगर हम कुल निकालेंगे पूरी बीसीसी में, तो हमारे कुल परमाणु की जो संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2। तो ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है, इसको जरूर नोट कर लेना सभी। नेक्स्ट जो हमारा एकक कोशिका आती है वो है एफसीसी टाइप, फलक केंद्रित एकक कोशिका। मैंने आपको शुरू में भी बताया था, जो हमारी साधारण एकक कोशिका है सभी के लिए एक समान रूप से यही कार्य करते हैं, ये वाला है ना। कोनों का जो कंट्रीब्यूशन होगा प्रत्येक एकक कोशिका के लिए वो सेम होगा सभी के लिए, चाहे आप बीसीसी को ले या एफसीसी को ले, सभी में कितना आएगा इसका कंट्रीब्यूशन, 8 कोने हैं गुणा 1/8। तो टोटल जो कोने का जो कंट्रीब्यूशन होगा, सहयोग होगा, वो कितना होगा सभी सेल के लिए, 1 होगा। ये थोड़ा आप ध्यान में रखना, कितना होगा, 1 होगा। सभी सेल्स के लिए कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि सभी सेल में जो अवयवी कण उपस्थित है वो कहाँ उपस्थित है, कोनों पर उपस्थित है। तो एफसीसी में भी हम यही देखेंगे कि प्रत्येक कोने पर एक अवयवी कण उपस्थित है और उसका सहयोग कितना है यूनिट सेल में, 1/8 है। तो इसमें जो अवयवी कण होंगे, जो कोनों से कंट्रीब्यूशन आएगा यूनिट सेल में, वो आएगा 1 का। ठीक है, क्योंकि इसमें केंद्र पर कोई उपस्थित नहीं है अवयवी कण, क्योंकि फलक पे उपस्थित है, केंद्र पर
कोई अवयवी कण उपस्थित नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या दिखाया है, 0 दिखाया है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब आ जाते हैं मुख्य फलक पर, क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी ये बताया था कि जो एफसीसी होती है, एफसीसी में प्रत्येक फलक के मध्य बिंदु पर अवयवी कण अतिरिक्त रूप से पाया जाता है। किसी भी यूनिट सेल में जो फलकों की संख्या होती है वो होती है 6। कितनी होती है? 6। और हर 6 के मध्य बिंदु पर हमारा अतिरिक्त अवयवी कण उपस्थित है। उस अतिरिक्त अवयवी कण जो हिस्सा है उस यूनिट सेल का सिर्फ आधा रहता है। कितना हिस्सा रहता है? आधा। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर ये हमारी एक एकक कोशिका है तो इसमें जो ये अवयवी कण उपस्थित है इसका केवल ये आधा हिस्सा ही इस यूनिट सेल का हिस्सा माना जाएगा, ये वाला। ठीक है, जो अतिरिक्त जो आधा आप ये देख रहे हैं येलो कलर का, ये अन्य यूनिट सेल का हिस्सा है, वो इस यूनिट सेल का हिस्सा नहीं है। तो जितना ये रेड पोर्शन जो आप देख रहे हैं इसके मध्य में जो आप देख पा रहे हैं यूनिट सेल के, ये केवल इतना ही कंट्रीब्यूट कर पाएगा। इसी प्रकार से जो 6 हमारे फलक हो गए, सभी में जो कंट्रीब्यूशन होगा अवयवी कण को कितना आ जाएगा? आधा आ जाएगा। 6 फलक, 6 पर जो अवयवी कणों का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा? 1/2 होगा। तो आप उसको पता ही, सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 अवयवी कण हो जाएंगे। तो टोटल अगर हम एफसीसी में निकालेंगे तो अवयवी कणों की संख्या कितनी आ जाएगी? 3 जो फलकों से हमें प्राप्त हुई है और 1 जो हमें कोनों से प्राप्त हुई है। दोनों को अगर हम योग करेंगे तो टोटल अवयवी कणों की जो संख्या एफसीसी में आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। 4 अवयवी कण। इसको आप नोट कर लीजिए। अब इससे संबंधित एक प्रश्न हल कर लेते हैं। जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। एक सिंपल प्रश्न आपके सामने है। NaCl क्रिस्टल Cl माइनस फलक के केंद्र के घनीय एफसीसी क्रम में व्यवस्थित है। एकक कोशिका में Cl आयनों की संख्या बताइए। तो इस प्रश्न में सिंपल इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें सिर्फ जो हमारे आयन या परमाणु उस प्रश्न में दिखाए होते हैं, हमें उनकी स्थितियां देखनी होती है सर्वप्रथम। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो NaCl एक पूरा क्रिस्टल है। उस क्रिस्टल में जो Cl आयन है वो किस स्थिति में उपस्थित है? तो इसमें क्या लिखा है? फलक केंद्रित। तो फलक केंद्रित को हम क्या कहते हैं? एफसीसी टाइप। एफसीसी में कौन उपस्थित है? Cl आयन। अब हमें इस एकक कोशिका में कुल Cl आयनों की संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, तो एफसीसी टाइप अभी हमने डिस्कस किया है इसके बारे में कि ये हमारी एक सिंपल एकक कोशिका है एफसीसी टाइप, जो एफसीसी का भी हिस्सा रहती है ना। तो इसमें जो हमने अभी अवयवी कण निकाले थे, कितने निकाले थे? 8 कोने हैं, है ना। प्रत्येक कोने में जो परमाणु का कंट्रीब्यूशन कितना हिस्सा है दिखाया गया यहाँ पे। कितना हिस्सा है इस यूनिट सेल का? 1/8। कितने अवयवी कण हो गए? इन सबको अगर हम मिला के एक कण बनाएंगे तो कितने आएंगे? 1। ठीक है, ये हो गई एफसीसी टाइप। ये हम सभी के लिए इसका यूज करेंगे, है ना। अब आ जाते हैं, क्योंकि हमारी एफसीसी टाइप है तो एफसीसी में एफसीसी से क्या अतिरिक्त पाए जाते हैं? फलकों के केंद्र पर अतिरिक्त अवयवी कण पाए जाते हैं, है ना। प्रत्येक फलक के मध्य में अवयवी कण होगा, जो मैंने अभी पूर्व में भी बताया कि उसका कितना भाग इस यूनिट सेल का हिस्सा होगा? 1/2 भाग ही केवल इस यूनिट का हिस्सा होगा। तो यहाँ पर कितने टोटल भाग आ जाएंगे हमारे? 6। 6 में अवयवी कणों की जो कंट्रीब्यूशन है, सहयोग है, वो कितना है? 1/2। कितना आ जाएगा सरल करके? 3, है ना। यहाँ तक तो हम सिर्फ एफसीसी का डिस्कशन हुआ है ना। यहाँ पर हमने एफसीसी टोटल दोनों का लिया है हमने, कोनों प्लस फलक, है ना। कोनों पर भी अवयवी कणों की संख्या निकाली है और फलक पर भी अवयवी कणों की संख्या निकाली है। इसे ही हम इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा? एफसीसी क्रिस्टल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एफसीसी क्रिस्टल, जो प्रश्न में हमसे पूछा गया है ना। तो जो हमारी संख्या आएगी क्लोराइड आयन की, कितनी आएगी?
कोनों से 1 और फलकों से 3। तो टोटल जो हमारे क्लोराइड आयनों की संख्या होगी NaCl क्रिस्टल में कितनी हो जाएगी? 4। कितनी हो जाएगी? 4। यदि इस प्रश्न को अगर हम थोड़ा बदल दें, अगर यहाँ पे FCC की स्थान पर यदि BCC लिखा है ना, तो BCC लिखा है तो हमें ये हिस्सा तो इसी तरीके से हम प्रयोग में लाएंगे, एक अवयवीकरण हमारा निकलेगा। इसके बाद हमें BCC के लिए निकालना है। तो BCC के लिए क्या है? मध्य में एक अतिरिक्त अवयवीकरण पाया जाता है ना, मध्य में अतिरिक्त अवयवीकरण पाया जाता है जिसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है? पूरा होता है, 1 होता है। तो कोनों से कितना आ गया? 1 आ गया कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम BCC की बात करें तो BCC में केवल एक अतिरिक्त अवयवीकरण होता है जो केंद्र पर उपस्थित होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 1। ठीक है, कितना लिख देंगे? 1। तो BCC के लिए क्लोराइड आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। कितनी हो जाएगी? 2। तो हमेशा जब भी प्रश्न हल करेंगे आप तो इसका विशेष ध्यान दीजिए कि किस स्थिति में आयनों को, परमाणुओं को दर्शाया गया है ना। SCC दर्शाया गया है, BCC दर्शाया गया है या SCC दर्शाया गया है। मुख्य रूप से ये हिस्सा तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि ये सभी के लिए लागू होता है। ये BCC के लिए भी लागू होगा और FCC के लिए भी लागू होगा। ये हमेशा ध्यान में आपको लेके चलना है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपने जो आज पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे और उससे संबंधित समस्याओं को हल करेंगे।